अब स्टोरी टेलिंग के लिए संकेत को बुलाते हैं। संकेत, ये संकेत है विद अस। लेट्स गो संकेत, आपने शायरी सुन ली, स्टैंड अप सुन लिया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम स्टोरी टेलिंग। कोई कहानी सुना, कोई कहानी सुनते हैं। कैसी कहानी सुनाने वाले हैं हम लोगों को आप? सबसे पहले तो मैं कल्पना और प्रियंक दोनों को ये कहना चाहूँगा कि यार वेरी इलेक्ट्रीफाइंग होस्टिंग और वातावरण को माहौल बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस यही इलेक्ट्रिकल है, जी झटके दे रही मेरे को। कोई तो खा रहा है। Let's give a huge round of applause to Sanket Kanchan. Let's go, come on guys, energy. Where is the energy guys? खा के नहीं आए क्या? भूख लग रही है? Let's go. ग्लूकोज की ड्रिप लगो। Over to you. तो आदर अदाब अभिनंदन आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों मित्रों। मैं यहाँ पे आया ज़रूर हूँ आपके पास एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के, लेकिन उससे पहले जो आज का उद्देश्य आप सब जानते हैं कि हमारा शहर जाना जाता है राम राम के लिए, और आज रामनवमी है, तो हो जाए एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू गाइस, जय श्री राम। तो यार ऐसा है कि जिस उम्र में मैं हूँ ना मुझसे वो रैप हो पाएगा, और ना मैं दुख और इमोशन और प्यार मोहब्बत दिखा पाऊँगा, क्योंकि कई लोग का मैं अंकल जैसा पिताजी समान होगा और कुछ लोग का शायद छोटा भाई जैसा होगा। एनीवेज, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मैं सुनाना चाहता हूँ मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये एक जनरेशन एक्स का बंदा आपको सुना रहा है। आप लोग सब जनरेशन समझते हैं ना, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जी, और अभी जो सामने बैठी वो जनरेशन अल्फ़ा है, राइट। तो मेरा कहने मतलब ये है, एक जनरेशन एक्स का बंदा आप लोग से बात कर रहा है जनरेशन अल्फ़ा से, और ये बताना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कल को आप जब आगे बढ़ेंगे अपनी एज में तो आप भी शायद यही जनरेशन अल्फ़ा किसी जनरेशन को सुना रहा होगा इसी तरीके से कुछ। तो दोस्तों ऐसा है, कहानी है ये अपने झांसी बुंदेलखंड के लड़के की, जो अपने घर में मौज मस्त रहता था, और हमेशा जैसे हम बुंदेली रहते हैं एक दूसरे सब जानते हैं, हम लोग के बड़े बड़े गैंग्स होते हैं, और हमें शहर के दाऊ के समोसे और सीपरी में चेलाराम की रसमलाई से लेकर के सदर के नारायण की चाट यही समझ में आती है, गाड़ियाँ समझ में आती है और घूमना फिरना समझ में आता है, राइट। तो ऐसी उसकी भी ज़िंदगी चल रही थी, जब एक वक्त आया और माताजी जो हम लोग की होती हैं वो सुलगाती हैं पिताजी लोग, लगे इसमें एक आध दो ज़रा सही पे हो जाए लाइफ वाइफ इसकी, तो उसके बाद इसकी ज़िंदगी चले, वरना तो जय करता रहेगा जो कर रहा है। तो उसको चलते हमको भी ये मतलब मैं दोस्त ने बताया कि हमको भी ये डोज मिल गई यार। हमारे पिताजी ने हमें बुला लिया और कमरे में बिठा लिया, शाम को अपना पैक लिए वो बैठे थे और हमसे पूछ रहे थे कि भाई तुम्हें कुछ करना वरना है कि नहीं करना है, ज़िंदगी निकाल दोगे ऐसे ही। तो उनने कहा कि हमें तो करना है, हम तो बहुत बड़ा करेंगे, हम ऐसे थोड़ा ना बैठे रहेंगे। तो उन्होंने कहा हर बुंदेली ऐसे ही बोलता है, कर क्या पाता है वो बाद में बात होती है, हम चाहते हैं कि तुम वकील बन जाओ। तो माताजी पीछे से आवाज़ नहीं, हम चाहते हैं कि जो हमारा लौंडा ना डॉक्टर बने। अब उन्हें क्या बताया, जो अगला बंदा सामने बैठा है उसे वकालत में जूते चटकाने और चप्पल घिसने से लड़कियां नहीं मिलती अच्छे से मालूम था, ठीक है। और दूसरी बात, जब माताजी ने बोला कि भैया वो डॉक्टर बनाना है ऐसे, तो हम अपने ज्वेलरी बेच देंगे, जेब बेच देंगे, तो वो लड़का सोच रहा था कि हमें तो खून देख के चक्कर आते हैं, जो डॉक्टर बनाने की बात करें सर्जरी कैसे हो गई, तो हाथ कांप जाएंगे, उल्टा सीधा कुछ हो गया तो और जूते चप्पल खाने पड़ेंगे, बात हुई आ गई। तो बड़ी हिम्मत करके अपने पिताजी से बोलता है कि हम करेंगे MBA। उस वक्त नया नया आया था, और MBA करने के बाद हमें देखना है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सवेरे हमारी होगी दिल्ली में, शाम हमारी होगी बेंगलोर में, सोने हम जाएंगे कैलकाटा और चेन्नई में। बहुत अच्छी बात है, हमने बढ़िया है। जैसे तैसे वो लड़का पढ़ लिख करके, यकीन मानिए नैनीताल यूनिवर्सिटी से पढ़ा, और उसके बाद दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली पहुंच के उसने एक बड़ी अच्छी लाइफ अपनी शुरू करी MBA में। और यकीन मानिएगा जिस तरीके का वो बंदा था बुंदेलखंड से, तो बहुत अच्छा कर रहा था और बहुत तेज़ी से बढ़ा वो, क्योंकि जो इंसान एक थैला लेकर के बाहर जाता है सेल्स के लिए और उसके बाद सेल्स मैनेजर बनता है, तो आई एम श्योर आप लोग कुछ रिलेट कर पाएंगे इस बात में, बहुत दम होगी, तभी उस लेवल तक बढ़ा है। जब ये कर रहा था तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई उसके साथ, चूँकि वो वाकई में नेशनल लेवल प्रोफाइल पे आ गया था, और वो शहर से शहर जाता था, हर बड़े शहर में वो वर्टिकल दिखता था गारमेंट्स का और आपके ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, तो जिसमें नेस्ले आता है, कॉलगेट आता है, ITC आता है, आपके डेनिम में अरविंद मिल्स और जैक्सन, आपके जॉनसन वगैरह सब आते हैं ब्रांड्स। जब वो घूमता था सारे शहरों में, चाहे वो बेंगलोर हो, कैलकाटा हो, चेन्नई हो, पंजाब में लुधियाना, अमृतसर,
हर जगह पे आप यकीन मानिए, आप सब लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, और आप अपने अपने पीठ पे थोड़ा सा थपथपी मार सकते हैं। हर जगह वो जाता था, हर बड़ी कंपनी में एक बुंदेलखंडी को देखता था। कोई ना कोई ललितपुर से, कोई झांसी से, कोई तालबेट से, कोई मौरानीपुर से वहाँ एक अच्छी पोजीशन पे बैठा होता था। और जब वो मालूम पड़ता था उसे कि वो झांसी से है, तो उससे रुका नहीं जाता, तो पूछता था कि सर आप कब आए, आप कब आए। तो एक कहानी शुरू हो जाती थी, बातचीत शुरू हो जाती थी। और तब वो पूछता था एक सवाल, साहब कभी झांसी के बारे में सोचा नहीं? 10 साल हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद ली, 2-3 बंगले खरीद लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, ये सब तो मैंने भी कर लिया, लेकिन झांसी के लिए कुछ कभी सोचा? तो जितने भी लोग होते थे वो एक 3-4 स्टैंडर्ड आंसर देते थे। अरे यार झांसी में क्या है, सब सोते रहते हैं, गांव है यार, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। यार झांसी लाइट आती नहीं है, यार झांसी वहाँ कोई काम, कोई ज़िंदगी है वहाँ, बाहर निकलो देखो क्या फ्लैटरिंग नाइट लाइफ है, ये है, ग्लैमर है, सब कुछ है। तो एक दिन वो इतना परेशान हो गया, काम उसका बहुत अच्छा चल रहा था, अप्रेजल का वक्त आ गया था दोस्तों, और टेबल पे जा रहा था। उस साल उसको सेल्स मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था उस बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, MNC में, जिसमें वो काम करता था। और उसके बाद फिर वो वहाँ पहुँचा, तो आप यकीन नहीं करेंगे उसने क्या किया। जिस वक्त उसका लेटर मिलने वाला था प्रमोशन का और सैलरी हाइक 30% की, उस वक्त वो अपनी जेब से रेजिग्नेशन निकालता है और टेबल पे रखता है, कहता है मैं यहाँ से वापस अपने शहर जा रहा हूँ। उस लेवल पे पहुँचने के लिए उसने 20 साल लगाए, और उस वक्त उसे याद आता है कि मुझे अपने शहर वापस जाना है, कहीं ये कहानियाँ सुनानी है। जहाँ से वो आया, जितना ऊपर वो गया, उसने एक सक्सेस लेवल अटेंड किया, और उसके बाद वो वापस आता है इसी जनरेशन से बात करने के लिए, और वो बंदा कोई और नहीं आपके सामने खड़ा है। दोस्तों, मैं यहाँ किसी चीज़ को मार्केट करने नहीं आया, मैं किसी चीज़ को बोलने नहीं आया, मैं सिर्फ यहाँ पे आया था क्योंकि प्रेजेंटेशंस मैंने बहुत दिए हैं, 20 साल दिए हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आप दोस्तों से बात करने आया था, यही बोलने के लिए कि ये जनरेशन कल बाहर जाएगी, बहुत अच्छा करेगी। प्लीज़ अपनी लाइफ बनाइएगा, जिद कीजिएगा, ज़िंदगी में अपने बदलाव लाइएगा, खूब ऊंचाई छूइएगा, लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा, कहीं ना कहीं आप ही लोग झांसी को बनाएंगे, कहीं ना कहीं आप ही लोग बुंदेलखंड को बढ़ाएंगे। इसलिए गाइस, ऑल टू यू, मेक श्योर दिस हैपेंस, झांसी बुंदेलखंड आपके जहन में रहे और बढ़िया करे। थैंक यू सो मच। Let's give a huge round of applause. ताली रुकनी चाहिए। Give a huge round of applause to संकेत कंचन। क्या इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाई आपने संकेत? थैंक यू। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी। अप्रिशिएट, सिर्फ दिल को छू जाए, आप लोग के पास रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए संकेत जी, ये जो जॉब्स होती हैं वो सिर्फ लड़कियों के लिए की जाती हैं? कर सकते हो लड़कियों के लिए, वो वहाँ पे कमी नहीं है, पर अगर अपने लिए कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज अपने लिए जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ये सब एसेसरीज में आती है ना, तो आ जाएंगे। अपने लिए मिल नहीं रही ना। चलो, गिव अ ह्यूज अप्लॉज संकेत कंचन, बहुत इंस्पायर किया हम लोगों को।